वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ राजनपुर में कौमी असम्बली की नशस्त NA 193-92 बचाने में कामयाब हो गई है। गुज़श्ता रोज होने वाले ज़मनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने 90,390 वोट हासिल किए हैं। 2018 के इलेक्शन में PTI ने यही नशस्त 81,149 वोट लेकर जीती थी। उन इंतखाबात में मोहसिन लगारी ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लिया था और उन्हें 4,110 वोट मिले थे। अब सवाल यह है कि ज़मनी इंतखाब में अवाम ने हुकूमत को क्या पैगाम दिया। अमीर, ज़मनी इंतखाबात हुए और तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर जीत गई, अपनी नशस्त उसने बचा ली। लोग जानते हैं कि इन्होंने असम्बली में नहीं जाना, इनके पास अभी फंड्स भी नहीं हैं और भी मामला, फिर भी वोट मिल रहे हैं तहरीक इंसाफ को। आपके ख्याल में क्यों? देखिए, अवाम ने सिर्फ इस हुकूमत को पैगाम नहीं दिया, अवाम ने इस हुकूमत के मेहरबानों को भी पैगाम दिया है, अवाम ने इस हुकूमत के करम फरमाओं को भी पैगाम दिया है, अवाम ने हमारे दोस्त भाई मुजम्मिल सुरवदी साहब को भी पैगाम दिया है, सबको पैगाम दे दिया अवाम ने। और एक तो इस इलेक्शन का दिलचस्प पहलू ये है जिसका आपने जिक्र किया कि लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा ज़मनी इंतखाब है कि जिसके बाद मुसलसल एक धुंध छाई हुई, एक स्मोक स्क्रीन है। आपको नहीं पता कि सियासी मुस्तकबिल क्या है। 1 महीने के बाद आम इंतखाबात हो रहे हैं, 3 महीने के बाद हो रहे हैं, इसके बावजूद लोगों ने वोट दिया। दूसरा इसका दिलचस्प पहलू यह है कि DG खान राजनपुर निस्बतन पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में शुमार किए जाते हैं। वहाँ के अवाम इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले। जो टर्नओवर है आप देखें, ये टर्नओवर 2018 के आम इंतखाबात से कुछ 6,000 वोट शायद ज़्यादा है। तीसरा इसमें दिलचस्प पहलू यह है कि पीपल्स पार्टी के जो वोट थे 2018 में वो 15.7% थे शायद, जो शेयर था वो कम होकर 11.2% पर आ गया है। और मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ जो है वो 46.9% पर थी 2018 में टोटल शेयर में, आज वो 50.5% पर खड़ी है। यानी तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ सीट सिक्योर नहीं की है बल्कि 5% या 4% उसमें गेन किया है वोट बैंक में। पीपल्स पार्टी ने 4% अपना लूज किया है वोट बैंक में। और फिर पंजाब में हुकूमत भी इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, किसी को उसमें शाइबा अब तो रहा ही नहीं बाकी कि वो शदीद इमरान खान साहब की मुखालिफ हुकूमत है। पहले जो ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान ने कुछ जीते, उसमें से किसी ने कहा कि जी ये तो सीट थी ही तहरीक इंसाफ की, किसी ने कहा कि जी ये तो हुकूमत ही तहरीक इंसाफ की थी, किसी ने कुछ कहा। अब ये जो सरदार जाफर लगारी, ये तो तहरीक इंसाफ, ये तो हर पार्टी से घूम घुमा के तहरीक इंसाफ में आए जी। ये तो सरदार 40 साल से ये इलेक्ट होते आ रहे हैं, 40 साल से। और ये जो जीते अभी मोहसिन लगारी, उनके शायद ये अंकल है, तो ये तो जाफर लगारी की अपनी सीट थी। सही जी। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है अगर इसको कोई महसूस कर ले तो। ठीक है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, 2018 से 2023 के दरमियान काफी कुछ बदल गया, फिर भी मकबूलियत का तसलसल बरकरार है या कामयाबी का तसलसल इसे आप कह लें, आपके ख्याल में क्यों? देखिए, ये सीट आपको समझनी पड़ेगी। ये किसी सियासी जमात की सीट नहीं है, ये जाफर लगारी के ख़ानदान की सीट है। और एक विनिंग हॉर्स की तरह वो जिस मर्जी सियासी जमात में चले जाएं। उन्होंने 2002 में ये नेशनल अलायंस से जीत ली थी, 2008 में काफ लीग से जीती, 2013 में नून लीग के टिकट पर जीती और 1 लाख वोट लिया था उन्होंने 2013 में नून लीग के टिकट पर जाफर लगारी साहब ने। 2018 में जब वो PTI के टिकट पे आए तो उन्होंने 90,000 वोट लिया। 2013 में नून लीग के टिकट पर 1 लाख वोट लिया था। 2018 में नून लीग के पास वहाँ कैंडिडेट ही नहीं था, क्योंकि जाफर लगारी साहब आखिरी दिनों में खुफिया हाथों के साथ PTI में चले गए और बगैर बताए चले गए, और नून लीग का ख्याल था कि वो हमारे कैंडिडेट हैं, लिहाजा नून लीग ने कैंडिडेट ही नहीं दिया 2018 में इस सीट पर। 2008 में भी कैंडिडेट नहीं था नून का। 13 में सिर्फ जाफर लगारी साहब वहाँ लड़े, पहली दफ़ा नून लीग ने वहाँ इलेक्शन लड़ा है। वहाँ जाफर लगारी साहब के मुकाबले पे पीपल्स पार्टी पिछली दफ़ा भी तीसरे नंबर पे थी, क्योंकि वहाँ नंबर 2 गोरचानी आते हैं। गोरचानियों ने आज़ाद खड़े होकर 55,000 वोट लिया, क्योंकि जाफर लगारी और गोरचानियों का मुकाबला है। पहली दफ़ा बाहर से नून लीग का कोई कैंडिडेट आया जिसका उस हल्के से भी ताल्लुक नहीं था, उसने 55,000 वोट लिए हैं। लेकिन ये जाफर इकबाल की फैमिली अगर मोहसिन लगारी को ना सपोर्ट करे तो उनके 4,000 वोट हैं, चाहे वो PTI पे खड़े हो जाएं।
पीटीआई वहां से अपने किसी वर्कर को टिकट देकर देख ले और फिर मकबूलियत का सारा दावा सामने आ जाएगा। ये तो जाफर लगारी का खानदान 50 साल से इस सीट पर कब्जा करके बैठा है और इमरान खान ने भी इन्हीं विनिंग हॉर्सेस को टिकट दी है। मेरे पास वक्त कम है। एनबीसी, आपके ख्याल में जो ये वोट है ये इस खानदान का है या फिर इमरान खान का? देखिए, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया था, मुझसे कर लेती कि क्या पैगाम है। पैगाम और ये सवाल आकर मिला के मैं जवाब देता हूँ। ये सिंपल सा एक जवाब है कि वोट लगारियों का है। वो किसी पार्टी से भी आ जाए, वो अंग्रेज़ के ज़माने में आ जाए। अगर आप प्री पार्टीशन के इंतखाबात देखें तो वहाँ भी यही है, वहाँ भी लगा रही है। जिस तरह सिंध में हमारे यहाँ खुल के बात करनी चाहिए। सिंध है बाज़ इलाकों में, पंजाब में कब्जा है बाज़ इलाकों में, आप वोट हट के दे ही नहीं सकते। आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा अगर आपने हट के वोट दिया। आपको अंदाज़ा नहीं है, हम तो शहरों में बैठे हुए ना, बैठे हुए स्टेडियो के अंदर, सब पता है। लेकिन ये वोट ना पैगाम है, ना इमरान खान की जीत है, ना मुस्लिम लीग की हार है, ये लगारियों की रिवायती जीत है, रिवायती जीत है ये। अब देखिए ना, अगर मुस्लिम लीग 55,000 वोट ले रही है तो वही वोट ले रही है जो उसके अपने हैं, जो उसके अपने कबायली वोट है, जो उसको सपोर्ट करते हैं सरदार और वडेरे, उन्हीं को ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले गोरचानी जो हैं वो उन्हीं से वोट ले रहे हैं, जो उनके हारी हैं, वडेरे और काश्तकार हैं, उन्हीं से ले रहे हैं। तो ये निज़ाम को वोट है, ये सड़े हुए मरदूद निज़ाम को वोट है, जिसमें आवाम की नुमाइंदगी कहीं नहीं। आपके ख्याल में ये निज़ाम को वोट है। अंबर, क्या कहेंगी आप? देखिए, इंसाफ के साथ भी हैं और एक विनिंग हॉर्स पे इमरान खान साहब ने बेट किया, उन्होंने जीत भी लिया। लेकिन देखिए, जब हम एक एक हलके को देखते हैं तो उसमें जो डायनामिक्स होती हैं उसको ज़ाहिर है ज़रूर देखना पड़ता है कि इंतखाबात में कौन है, वहाँ की लोकल कल्चरल डायनामिक्स क्या हैं, जिस पे अभी डिस्कशन भी हुई थी। हम इसको एक अगर कौमी नज़रिए से देखें तो यही कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में टर्न आउट बहुत अच्छा था, तकरीबन आई थिंक 41% था, और उससे यही जाहिर होता है कि लोग इंतखाबात में दिलचस्पी रखते हैं, इसके बावजूद कि पता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इंतखाबात कब होते हैं और कैसे होते हैं ये तो अभी तक अदालत शायद अगर फैसला कर भी ले, हमें मालूम नहीं है। तो ये तो एक बात तय है। लेकिन दूसरी मेरे ख्याल में कि इसमें हमें अगर हम एक ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड में बाई इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिसेंट हिस्ट्री में कुछ जीतती भी रही है। उनकी मेरे ख्याल में कि इससे हर जैसे मैंने कहा कि एक साइंस होती है, ये जनरल इलेक्शंस के तौर पर यानी बाय इलेक्शंस की साइंस में तहरीक इंसाफ जो है वो आगे नजर आ रही है। आपको पॉइंट आगे नाज़रीन? मैं कहने लगी थी कि इस वक्त फिलहाल उनकी ठीक। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक ले, वापस आते हैं। स्टे विद अस।